जलने के घरेलू उपचार हिंदी में। कुछ दुर्घटनाओं में कटने या खून बहने की बजाय त्वचा जल जाती है। अकेले भारत में हर साल लगभग 6 से 7 लाख लोग इस दुर्घटना का शिकार बनते हैं। ऐसे लगभग 90% मामलों को जलने से बचने के उपायों की मदद से रोका जा सकता है। इस आर्टिकल में हम जलने के बारे में ही बात करेंगे। इस लेख के माध्यम से आप जानेंगे कि जलने से बचने के क्या उपाय हैं और अगर किसी कारणवश ये दुर्घटना हो जाए तो घर पर जलने का इलाज कैसे किया जा सकता है और पुराने जलने का इलाज कैसे किया जा सकता है। जलने और पुराने जलने का इलाज जानने से पहले आइए आपको बताते हैं कि जले कितने प्रकार के होते हैं। विषय सूची। जलने के प्रकार हिंदी में। जलने के घरेलू उपचार हिंदी में। जलने के घरेलू उपचार हिंदी में। जलने का इलाज हिंदी में। जलने से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर बर्न्स इन हिंदी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। जलने के प्रकार हिंदी में। जलने के प्रकारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जलने का घाव कितना गंभीर है। फर्स्ट डिग्री बर्न। इस प्रकार में त्वचा की केवल बाहरी परत जलती है, जिससे त्वचा लाल हो जाती है और सूजन के साथ दर्द भी होता है। सेकंड डिग्री बर्न। इस प्रकार में त्वचा की बाहरी परत और उसके ठीक नीचे की परत जल जाती है। इसके साथ ही त्वचा लाल हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं और सूजन के साथ दर्द भी होता है। थर्ड डिग्री बर्न। इस प्रकार के बर्न में त्वचा की अंदरूनी परत भी जल जाती है। इससे छाले हो जाते हैं, जिससे त्वचा सफेद या काली हो जाती है। इसके कारण त्वचा सुन्न भी हो सकती है, जिससे दर्द महसूस नहीं हो सकता है। इन 3 प्रकारों के अलावा जलने के 2 और प्रकार भी हो सकते हैं। इस प्रकार का जलना इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कितना हिस्सा जला है। 1. मामूली जलन। शरीर के किसी भी हिस्से पर प्रथम श्रेणी का जलना। शरीर के किसी भी हिस्से पर लगभग 2-3 इंच से कम का सेकंड डिग्री का जलना। 2. प्रमुख जलन। थर्ड डिग्री बर्न। शरीर के किसी भी हिस्से पर लगभग 2 से 3 इंच तक दूसरी डिग्री का जलना। हाथ, चेहरे, पैर, जांघों, नितंबों या किसी जोड़ पर दूसरी डिग्री की जलन। जलने के प्रकार के बाद यहां जानिए जलने पर क्या घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। जलने के घरेलू उपचार हिंदी में। जलने के घरेलू उपचार हिंदी में। क्या आप जानते हैं कि जले हुए या पुराने घाव का इलाज घरेलू उपचार से किया जा सकता है? ये घरेलू उपाय जलने से होने वाले फफोले और सूजन से राहत दिला सकते हैं। 1. आवश्यक तेल। लवेंडर का तेल सामग्री। लवेंडर तेल की 2 से 3 बूंदें। रुई तरीका। रुई की सहायता से लवेंडर ऑयल को जले हुए प्रभावित स्थान पर लगाएं। पूरी तरह आराम मिलने तक आप इसे दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। ये काम किस प्रकार करता है? लवेंडर ऑयल को जलने के इलाज के लिए कारगर माना गया है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम कर सकते हैं और घाव भरने को बढ़ावा दे सकते हैं। बी. चाय के पेड़ का तेल सामग्री। 2 से 3 बूंद टी ट्री ऑयल। रुई तरीका। रुई की मदद से जले हुए प्रभावित हिस्से पर टी ट्री ऑयल लगाएं। पूरी तरह आराम मिलने तक आप इसे दिन में 2 बार लगा सकते हैं। ये काम किस प्रकार करता है? जलने के घरेलू उपचार के लिए चाय के पेड़ के तेल का उपयोग किया जा सकता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो घावों को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर होता है, जो सूजन को कम करने में काफी हद तक मदद कर सकता है। ग. नीलगिरी का तेल सामग्री। नीलगिरी के तेल की 2 से 3 बूंदें। रुई तरीका। रुई की मदद से जले हुए प्रभावित स्थान पर यूकलिप्टस का तेल लगाएं। पूरी तरह आराम मिलने तक आप इसे दिन में 2 बार लगा सकते हैं। ये काम किस प्रकार करता है? नीलगिरी के तेल के गुण जलने के इलाज में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन से राहत दिलाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो जले हुए घाव को कीटाणुओं से बचा सकते हैं और घाव को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। 2. एलोवेरा सामग्री। 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। तरीका। एलोवेरा जेल को जले हुए प्रभावित स्थान पर अच्छी तरह से लगाएं। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? जलने पर घरेलू उपचार के लिए एलोवेरा का उपयोग किया जा सकता है। एलोवेरा सीधे तौर पर जली हुई त्वचा को ठीक करने का काम कर सकता है। साथ ही एलोवेरा में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और एंटीसेप्टिक गुण घावों को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। 3. शहद सामग्री। 2 चम्मच जैविक शहद। तरीका। जली हुई प्रभावित त्वचा पर शहद लगाएं। इस उपाय को दिन में कम से कम 3 बार करें।
ये काम किस प्रकार करता है? त्वचा का जलना एक प्रकार की ऑक्सीडेटिव चोट है और इसमें मुक्त कणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे घाव हो जाते हैं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। साथ ही जली हुई त्वचा पर शहद का उपयोग दर्द और जलन से राहत देता है और घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। 4. टूथपेस्ट सामग्री। 1 चम्मच टूथपेस्ट। तरीका: जली हुई त्वचा पर टूथपेस्ट लगाएं। इस उपाय को दिन में कम से कम 3 बार करें। ये काम किस प्रकार करता है? जलने पर इलाज के तौर पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल फायदेमंद माना गया है। एक शोध के मुताबिक जलन से राहत पाने के लिए टूथपेस्ट को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही यह शुरुआती चोट बढ़ने की आशंका को भी कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकता है। 5. टी बैग सामग्री। 2 से 3 टी बैग। तरीका: चाय बनाने के बाद टी बैग को फेंके नहीं। इन्हें ठंडा करें और फिर जले हुए स्थान पर लगाएं। आप चाहें तो टी बैग को जली हुई त्वचा पर सफेद पट्टी की मदद से भी बांध सकते हैं। ध्यान रखें कि पट्टी बहुत कसकर न बांधें। ये काम किस प्रकार करता है? चाय में टैनिक एसिड नामक तत्व पाया जाता है, जिसका उपयोग जलने पर घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। ये घावों को जल्दी ठीक करने में मदद करता है और निशान बनने से भी रोक सकता है। ये दर्द को भी कम कर सकता है और संक्रमण को रोक सकता है। 6. बेकिंग सोडा सामग्री। 1 चम्मच बेकिंग सोडा। 2 चम्मच पानी। तरीका: बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जली हुई प्रभावित त्वचा पर लगाएं। इस उपाय को दिन में कम से कम 3 बार करें। ये काम किस प्रकार करता है? बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से भी जलन को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। एक शोध के मुताबिक बेकिंग सोडा का इस्तेमाल गर्दन और ठुड्डी पर जले हुए छोटे घावों पर किया जाता था। परिणामस्वरूप ये पाया गया कि बेकिंग सोडा को जलने की प्राथमिक चिकित्सा में उपयोगी माना जा सकता है। 7. नारियल का तेल सामग्री। 1 से 2 चम्मच वजन नारियल तेल। तरीका: जली हुई त्वचा पर उंगलियों की मदद से नारियल का तेल लगाएं। तेल को घाव में समा जाने दें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? जलने के घरेलू उपचार के लिए नारियल का तेल एक प्रभावी उपचार एजेंट के रूप में काम कर सकता है। नारियल का तेल घाव को संक्रमण से बचाकर जल्दी ठीक करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो घावों को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। 8. विटामिन ई तेल सामग्री। विटामिन ई तेल। तरीका: जले हुए स्थान पर विटामिन ई तेल का प्रयोग करें। इसे रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? विटामिन ई तेल का उपयोग जले हुए स्थान पर उपचार के रूप में किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार विटामिन ई ऑयल में घाव भरने और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पाए जाते हैं। ये दोनों प्रभाव जले हुए घाव को बचाने के साथ साथ घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने में भी मदद कर सकते हैं। 9. दूध सामग्री। 1/4 कप ठंडा दूध। 1 चम्मच शहद। 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। तरीका: सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगाएं। करीब 15 मिनट तक छोड़ने के बाद धो लें। ये काम किस प्रकार करता है? जलने पर घरेलू उपचार के तौर पर दूध से बना यह मलहम काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये कोशिकाओं को बढ़ने और घावों को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। ये सूजन को भी कम करता है और जलने के निशान को भी कम कर सकता है। इस कारण से ये कहा जा सकता है कि इसके गुण जले हुए घावों, विशेषकर दूसरी डिग्री के जलने के घावों को ठीक करने में बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। 10. दलिया सामग्री। 1 बड़ा चम्मच दलिया। पानी का 1 कटोरा रुई। तरीका: 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच ओटमील को कुछ देर के लिए भिगो दें। कुछ देर बाद पानी को छान लें। इस पानी को रुई की मदद से प्रभावित जगह पर लगाएं। रुई को घाव पर तब तक लगा रहने दें जब तक घोल अपने आप सूख न जाए। अंत में गुनगुने पानी में एंटीसेप्टिक तरल, इसकी कुछ बूंदें मिलाएं और इसकी मदद से घाव से रुई हटा दें। ये काम किस प्रकार करता है? दलिया का उपयोग जलने के उपचार के रूप में भी किया जा सकता है। ओटमील में सूजन रोधी और खुजली रोधी गुण होते हैं, जो घाव पर सूजन और खुजली को कम करने में मदद करते हैं। जलने के कारण अक्सर त्वचा शुष्क हो जाती है। इसके लिए ओटमील के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जो जली हुई त्वचा के रूखेपन और खुजली को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 11. शुद्ध घी सामग्री। 1 चम्मच घी। 1 चम्मच शहद। तरीका: एक बाउल में दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लें।
जली हुई त्वचा पर उंगली की सहायता से घी लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। पूरी तरह आराम मिलने तक इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। ये काम किस प्रकार करता है? इस घरेलू उपचार का उपयोग दूसरी डिग्री के जलने पर किया जा सकता है। शहद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो घाव पर संक्रमण होने से रोकते हैं और उसे जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। शहद के साथ घी का प्रयोग करने से इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं। घी में घाव भरने के गुण होते हैं, जो घावों को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं और त्वचा की चमक बढ़ाते हैं। नोट: जलने पर घरेलू उपचार आजमाने से पहले जले हुए हिस्से को लगभग 20 मिनट तक ठंडे पानी, बर्फ का पानी या बहुत ठंडा पानी नहीं, के नीचे रखें। ध्यान रखें कि जलने से हुए छालों पर कभी भी बर्फ न लगाएं। इसके बाद घाव को अच्छी तरह से पोंछ लें और एंटीसेप्टिक लिक्विड, बीटाडीन, की मदद से घाव को अच्छी तरह से साफ कर लें। साथ ही इन उपायों को करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेख के अगले भाग में जानिए जलने पर कैसे इलाज किया जा सकता है। जलने का इलाज हिंदी में चिकित्सकीय दृष्टि से जलने का इलाज निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। जलने के उपचार में डॉक्टर प्रथम डिग्री के जलने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्रीम या मलहम के रूप में दिए जा सकते हैं। अक्सर मरहम लगाने के बाद डॉक्टर घाव को पट्टी की मदद से ढक देंगे ताकि संक्रमण न फैले। तीसरी डिग्री और कुछ दूसरी डिग्री के मामलों में जले हुए त्वचा के ऊतकों को हटाने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में जलने का इलाज करने के लिए जली हुई त्वचा को हटाकर उसके स्थान पर स्वस्थ त्वचा लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि शरीर की जलन इतनी गंभीर है कि उसका इलाज नियमित अस्पताल में नहीं किया जा सकता है, तो रोगी को किसी विशेष अस्पताल में बर्न यूनिट में भर्ती कराया जा सकता है। नोट: ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए घरेलू उपचार केवल हल्की जलन, फर्स्ट डिग्री बर्न, के लिए ही फायदेमंद हो सकते हैं। अगर किसी की जलने की चोट गंभीर है तो डॉक्टरी इलाज को प्राथमिकता देना बेहतर है। जलने का इलाज और घरेलू उपचार के बाद आइए हम आपको जलने से बचने के उपाय बताते हैं। जलने से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर बर्न्स इन हिंदी। जलने से बचने के लिए आप नीचे बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में बच्चे हैं तो खाना बनाते समय गैस से दूर न जाएं और उन्हें गैस के पास भी न जाने दें। गर्म पेय और अन्य गर्म भोजन को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। टेबल क्लॉथ की जगह ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करें जो फिसले नहीं। रसोई स्टोव गार्ड और ओवन गार्ड स्थापित करें। गर्म बर्तनों के हैंडल को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और गर्म बर्तनों को हमेशा कपड़े या चिमटे की मदद से स्वयं उठाएं। मेज पर या रसोई के कोनों में कोई गर्म वस्तु न रखें, इससे वे बच्चों के लिए सुलभ हो जाते हैं। खाना परोसते समय गर्म बर्तनों को एक बड़ी प्लेट में रखें। कुकर में सीटी आने पर हमेशा उससे दूर रहें। अब आप समझ गए होंगे कि छोटी सी लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए आग या किसी गर्म वस्तु के आसपास काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। अगर किसी कारण से आप या आपका कोई परिचित जलने का शिकार हो जाता है तो इस लेख में बताए गए जलने के घरेलू उपाय का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। यदि व्यक्ति सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न से पीड़ित है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टरी परामर्श पर ही बर्न का घरेलू उपचार करें। उम्मीद है आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया होगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में जले हुए घाव को जल्दी कैसे ठीक कर सकता हूं? जले हुए घाव को जल्दी ठीक करने के लिए कोई भी घरेलू उपाय आजमाने से पहले जले हुए हिस्से को लगभग 20 मिनट तक ठंडे पानी, बर्फ का पानी या बहुत ठंडा पानी नहीं, के नीचे रखें। इसके बाद उपरोक्त में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है। क्या टूथपेस्ट जलने के लिए अच्छा है? हाँ, जलने पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या वैसलीन जलने के लिए अच्छा है? हाँ, वैसलीन का उपयोग जलने के उपचार के रूप में किया जा सकता है। क्या बर्फ जलने के लिए अच्छा है? हाँ, जलने के तुरंत बाद बर्फ या बर्फ के पानी का उपयोग समस्या को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकता है। डॉक्टर को कब दिखाना है? अगर समस्या ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या फिर अगर किसी घरेलू उपाय से फायदा ना हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।